मोदी जी के लिए आप सब देख लीजिए, अब माफी मांगिए, चलिए माफी मांगिए, तो दोनों मिलके माफी मांगिए। 10 विभाग में कहते हैं नीतीश बाबू बेहद ईमानदार, अरे तो दीजिए ना, कहाँ है हिसाब। मैं हूँ यासर मलिक। पर अंजना जी, आप अपने घर में AK-47 रख सकती हैं क्या? हम रखते हैं क्या? और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। बोला कि नहीं बोला? रुकिए तो सही। कुशवाहा जी ने बोला कि नहीं बोला कि मेरे लाखों का। बिहार इलेक्शन पर हो रही डिबेट में आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव ने बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक और गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप और जेडीयू के प्रवक्ता तीनों की बोलती बंद कर दी। ऐसे करारे करारे जवाब दिए हैं कि वो देखते ही रह गए। और कंचना यादव ने इतनी धज्जियां उड़ाई है कि तीनों के मुंह बंद कर दिए। चाहे वो गोदी मीडिया एंकर हो, चाहे वो बीजेपी के प्रवक्ता हो या जेडीयू के प्रवक्ता हो, वो सवालों के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता और आरजेडी के प्रवक्ता को। लेकिन आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव के जवाबों से सब हैरान रह गए और माफी मांगने के लिए मंच पर बोला आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव ने। तो फिर देखिए आगे क्या होता है, तो पूरी डिबेट जरूर देखकर जाइए। सुनिए ना सर, आरजेडी वालों को सम्मान है कि नहीं, बचा कि नहीं? सर हम तो कहते हैं एक बार दिल पे पत्थर रख लीजिए, दिल पे पत्थर रख। तेजस्वी जी का नाम ले लीजिए। नहीं, तेजस्वी हमारी लीजिए। कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी यादव हैं। देखिए जो भयाक्रांत थे तेजस्वी माला जपते थे। अरे यादव का मुसलमान वोट नहीं देंगे फिर। देखिए, अरे ये तो आप अजय आलोक अरे जी 500 वोट नहीं क्रॉस कीजिएगा, आरजेडी नहीं मिलेगी तो। 3,59,000 करोड़ रुपए आप सरेंडर कर सीरियसनेस ले दिए। आए डिबेट में। आप लेकिन तेजस्वी जी का नाम नहीं ले रहे हैं भाई। तेजस्वी यादव कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन। क्या बात कर रही कोऑर्डिनेशन हैं? कमेटी के चेयरमैन, हमारे मुख्यमंत्री नहीं। मैंने अच्छा क्या देखिए बोला अंजना आपको जी, ध्यान? प्रियंका जी को एक अच्छा, लास्ट बोलिए। आखिरी बात। एक्चुअली आखिरी बात, उनको पता है। मैं ले रही हूँ एक लाइन बोलता हूँ, लेट हिम एक लाइन, कंप्लीट, एक लेट लाइन। हिम। देखिए कांग्रेस बहुत रियलिस्टिक पार्टी है, उसको देखिए, पता है कि कोई अंजना- मुख्यमंत्री बनना ही नहीं है, तो क्यों अपना नाम अंजना जी खराब नहीं कर रहे हैं? नाम अरे लेने से। अरे अभय जी। आजादी के बाद भारतीय जनता पार्टी को कभी स्वीकारा नहीं, बिहार ने कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बना। मैं बताता हूं, जीतन राम मांझी ने क्या कहा इनको, कौरवों की सेना। उन्होंने कहा कि दे दो मुझको 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। ठीक है, और हमारे यहाँ का देख लीजिए, जैसे माता सीता का हरण किया था वैसे इन्होंने सत्ता का हरण किया। हमारे यहाँ सारथी है कृष्णा अल्लावेरू और उनके रथ पर सवार है राजेश राम। मतलब द्वापर और त्रेता का ऐसा शुभ संकेत मिल रहा है कि कौरवों की और रावणों की सत्ता में अब इस बार लंका लग जाएगी। हमारे जो कर्णधार हैं, हमारे कर्णधार है वो तेजस्वी यादव भी हैं। उन्होंने अपनी प्रत्यंचा की टंकार ऐसी दी कि नीतीश बाबू ने घर से निकलना बंद कर अंजना जी। दिया। आज बता कर जाइए कब घर से निकलेंगे वो, बताइए ना। अरे अभय जी, आप उधर की शायरी तो सुन रहे हैं, अपनी तरफ की शायरी नहीं सुन रहे हैं। मनोज झा जी ने क्या लिखा है? एक मिनट मनोज झा की शायरी नहीं पढ़ रहे हैं क्या? स्पष्टीकरण एक सेकंड। हमारे यहाँ रहीमन धागा प्रेम का मत अंजना तोड़ो जी। चटकाए, मत- तोड़े से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ तो जाए। ये भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के लिए कहा है। अंजना जी, ओह, तो ये इमरान जो- प्रतापगढ़ी ये जो जो जवाब दे रहे हैं। बिहार का हमने गुथा है उसको ऐसे छिन्न भिन्न मत अंजना करिए। जी, जो हमारी एक सवाल का ऐतिहासिक जवाब- नहीं, संस्कृति और अब अभय विरासत जी थोड़ा सा है। माइक नीरज रखिए, जी, आप हो गया। अंजना जी, हाँ। एक सवाल का जवाब इन दोनों से लीजिए बोलिए। एक और वो ये आपसे बिहार के मिलेंगे। लिए आवश्यक है। झोपड़ी पे पैदा लिया, झोपड़ी में मर गए जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिनको जननायक की उपाधि दी गई। लंबे अरसे के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री ने उनको भारत रत्न दिया, लेकिन मंजूर नहीं कांग्रेस को हुआ। 17 अगस्त को रैली होती है और राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है जननायक है। पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को जननायक कह दिया। तो ये जननायक अति पिछड़ा समुदाय के थे, भारत रत्न गरीब को मिला। क्या यह मंजूर कांग्रेस और आरजेडी को नहीं है? जननायक की सरकार कैसे हो किसने गए? गिराई थी बता दीजिए अब, चलिए। जननायक कैसे मिला? जननायक जी की सरकार कर्पूरी ठाकुर की किसने अरे गिराई मैं थी? पूछ रहा हूं, उसका जवाब दीजिए। जनसंघ ने गिराई कि नहीं गिराई? जननायक अरे नीरज जी, आप उपाधि तो अच्छे चोरी है प्रवक्ता ना? हैं। मैं अब आपका इस आदर जननायक इसलिए उपाधि- करता इन दोनों के था। बीच में लोग मैं मुखर्जी जवाब जी दूंगी। से सम्राट मैं तो कह रही हूँ, मैं चली जाती हूँ, ये लोग लड़ लेंगे आधे बिहार घंटे। केसरी की उपाधि चले चोरी हम कर लोग। लीजिएगा। अंजना जी। नीरज जी बताइए, आज सम्राट चौधरी पे क्या अरे प्रेस दुबे कॉन्फ्रेंस जी, मैं आपसे पूछ आज रहा आपने था, लंच जवाब कहाँ दीजिए। किया है? लंच कहाँ किया अरे आपने? भैया आप तो बता प्रियंका जी को दीजिए, बोले। कलाई खुल जाएगी। बस नीरज जी। जननायक, अरे हम जननायक तो राहुल बाहें गांधी कलाई आएगी। खोलकर यस या नो? बाहें चढ़ा कर तैयार मैं हैं। सीधा पूछ रहा हूँ, यस या नो आप बोलिए। बताइए। एक सवाल। कर्पूरी ठाकुर आप- जननायक कर्पूरी- कि राहुल गांधी जननायक? अब मैं एक सवाल पूछूं नीरज जी। जननायक है। नीरज जी। कर्पूरी हाँ, ठाकुर हाँ, जी हाँ। भी जननायक है। देखिए, हम ही को राहुल रोक रहे हैं गांधी जी लोग। भी जननायक है। सरदार पटेल भी जननायक चलिए, है। पंडित लौह नेहरू भी- पुरुष सुनिए, के लौह पुरुष अब की सुनिए, उपाधि छीन लिया। जननायक
भारत रत्न जननायक की उपाधि कर्पूरी छीन लिया। ठाकुर की ये कांग्रेस पार्टी मोदी का जी छीन चरित्र लिए। है। परिवार किसने जननायक किया था, मोदी ये जी बताइए। छीन लिए। कर्पूरी ठाकुर अभय जी, आप मोदी क्षेत्रीय जी दल की आवाज दबा रहे हैं। आज कांग्रेस मोदी ने जी छीन लिए। ये सार्वजनिक हो गया। नीरज जी। लौह पुरुष, नीरज अरे जी। लौह पुरुष हुआ है। नीरज अरे जी, आप तो नीरज जी। जननायक नहीं आपके है। साथी लोह पुरुष के किताब की अरे मैं के पूछ रहा खिलाफ हूँ, किताब आपने निकालते क्या- हैं। राष्ट्रीय इतना- स्वयंसेवक संघ के अंजना ताए जी, बंटवारे अजय के आलोक नारायण जी। पटेल किया। और ये क्या उनके हुआ साथ- डॉक्टर साहब? जननायक की डॉक्टर उपाधि साहब शांत पड़ गए, जननायक एकदम बोले की कि उपाधि नहीं चुरा अब रहे हैं। रेस्ट। मेरे अब आइए, अब एक एक जननायक अकेला के सब पे भारी। इनके राजनीतिक दल कर्पूरी की तरह है। ठाकुर, दूसरा कोई जननायक इस अच्छा, देश में एक हिंदुस्तान मिनट, में पैदा नहीं लिया नीरज है। जी। अच्छा, जीतन राम मांझी ने बोला कि नहीं कि मेरी जात की वजह से मुझे धोखा दिया, बोला कि नहीं अबे भाई, बोला? रुकिए तो सही। कुशवाहा जी ने अरे इनको बोला कि रोकिए, नहीं इनको बोला पानी दीजिए। कि मेरे लाखों रुकिए हो जाए। कार्यकर्ताओं अभय में जी। दर्द एक है। मिनट माना कि आप अभय है, थोड़ा देर माइक ओके, रखिए। बाय बाय, सब खत्म, फिनिश। हाँ, खत्म फिर करो, आपकी सत्ता के लिए खत्म करो। सब खाना जय श्री राहुल दिनेश, गांधी। हाथ उठा के बताइए तो कितने लोग राहुल गांधी को जननायक मानते हैं यहाँ पे इसी हॉल में? हम आप- मानते हैं, आप- सब मानते हैं। ये नहीं, देखिए, नहीं, देखिए, आलोक देखिए, जी। देखिए, गिनिए, एक, दो, ये तीन। तकलीफ होने आलोक लगी जी। अब एक, दो, आपको। तीन। अब जो हाथ और उठा रहे कर्पूरी तो ठाकुर को तकलीफ- कितने लोग जननायक हम मानते भी हैं? मानते हैं, हम सब मानते हैं। शर्म नहीं आती है क्या जननायक शर्म होते हुए? आएगी? जननायक शब्द का अपमान शर्म मत आपको करो। आनी चाहिए। अंजना शर्म जी, करो अब- जननायक के अब मैं लिए। जवाब दे दूं। राहुल और ये गांधी जननायक, ने इस जननायक का 10,000 जवाब बिहार के चुनाव में मिलेगा। 10,000 किलोमीटर औकात की पता चल जाएगी पदयात्रा कांग्रेस की पार्टी को, है। इस देश सिंगल के डिजिट पे लोगों रहेगी। का अभय जी, औकात पता थोड़ा चल सा। जाएगी, सिंगल भी ना रहे। मोदी जी, सिंगल भी हो अभय सकता है, मोदी ना जी, रहे, अभय जी। हीरो का अंडा आएगा। मोदी जी जननायक अपने अभय जी। उद्योगपति मित्रों के अलावा जननायक। किसके पास अरे है? आपके के बगल शब्द बैठी की उनको तो गरिमा बोलने नहीं। दीजिए, उनको तो बोलने दीजिए। अंजना जी, बहुत जननायक 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 हमने सुना। और हाँ, जननायक सिर्फ कर्पूरी ठाकुर जी, उनको छोड़ करके कोई नहीं। अजय आलोक जी, ये इसलिए आपको बोल रहे हो, नीरज जी आपको भी खास तौर पर। भाजपा का ट्वीट है, किनके लिए जननायक लिखा है? महामानव जी के लिए, मोदी जी के लिए। आप सब देख लीजिए, अब माफी मांगिए, चलिए माफी मांगिए, तो दोनों मिलके माफी मांगिए। जननायक सिर्फ कर्पूरी ठाकुर ही, और कोई नहीं हुआ, दोनों मिलके। अरे देखिए देखिए, लीजिए 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 लीजिए, भाजपा का ही हैंडल है ये, देख लीजिए। ये अब जननायक बोलती जो है बंद, किसके अब पैर में बोलती गिर रहा है? बंद। अब बोलती जननायक बंद हो किस गई। जननायक किसको ये दिखाया भारतीय गया? जनता देख पार्टी लीजिए, का देख ये लीजिए, जननायक देख लीजिए। पार्टी एक का दलित ये महिला के दिखाना पैर में पड़ेगा। गिर रहा है तो ये जननायक नहीं अब है। वहाँ दलित लिखा एक भी दलित नहीं महिला है। के पैर में दलित देश का लिखा भी प्रधानमंत्री नहीं है दलित तो लिखा जननायक भी नहीं नहीं है। है। नहीं, अरे दलित शर्म नहीं आती है ना, आपको? आपको नहीं आता है। शर्म बेच के आपको खा नहीं गई आता है। बंद कराइए, अब ऐसे देखिए, शर्म बेच के बंद खा करिए, एक बंद को करिए। फोन है, दे दीजिए। एक दलित एक महिला को के पैर फोन में दे दीजिए। प्रधानमंत्री गिरे जननायक नहीं है। मेरा फोन दलितों बोलते को बोलते दलितों को चिल्लाने लगे। शूद्रों के मेरा पैर फोन धो के मंगवा प्रधानमंत्री दीजिए। पूजा माफी करे मांगिए। वो जननायक नहीं है। अब और माफी आगे लेकिन जवाब राहुल देते गांधी हैं। कोलंबिया और जाए, आगे जवाब इटली देते जाए, हैं। और दुबई आगे जाए, जवाब देते वहाँ हैं। पे रिजुविनेशन अरे मेरा थेरेपी फोन दे करवाए दीजिए, एक वो ही फोन जननायक है है। हमारा। तेजस्वी यादव दुबई या लंदन में फोटो अरे भेजे वो फोन वो मंगवा जननायक है। दीजिए। और देश का प्रधानमंत्री दलित महिला, इन्हीं का मोबाइल है, मेरा अब नहीं हो गया, मेरा है। देश फोन। का प्रधानमंत्री दलित महिला के पैर में झुके तो वो नीरज जी, जननायक नहीं नीरज है। जी। अरे बेशर्मों की जमात है आप लोग, हो गया, हो गया। बेशर्मों की जमात अरे है। शर्म अब फिर की देखिए शर्म से इसको। शर्म आ गई। अभय जी, बस एक मिनट, फिर देखिए इसको, फिर कहीं देखिए। दलित नहीं लिखा है, अरे ये अपना मन से आप मन सब गढ़ंत दिखाते कहानी बनाते रहिए। हैं। बस हाँ, तेजस्वी यादव की एक और फोटो बात, दिखाइए ना जरा। आरक्षण बार में कहाँ डांस से करते आई? हुए। आरक्षण कहाँ से आई? अपने कर्पूरिया नेता का की फोटो माँ, दिखाएं जरा बार गाली में दिया डांस इन करते लोगों हुए। ने। पर एक सवाल वो नहीं नीरज जी दिखाएंगे। पूछ रहे थे आलोक जी से, बार शब्द से सवाल बड़ी दोहरा एलर्जी दें। है कांग्रेस पार्टी सवाल को और दोहरा इनको। दें, सवाल दोहरा दें। नीरज जी बोल रहे थे, आपके एक विधायक है बचौल जी, महिला चौधरी? कॉलेज से, कौन चौधरी? महिला कॉलेज कौन से, चौधरी? महिला अरे कॉलेज कौन से चौधरी? डिग्री ले ली है। मर्द महिला कॉलेज से डिग्री ले रहा है। नीरज जी सवाल किए थे, वही सवाल हम दोहरा दिए। नहीं, पर नीरज रुक जी, जाइए, रुक वो जाइए, सवाल अभी तो रुक पूछने जाइए। पड़ेंगे अभी आपको। रुक जाइए, अभी रुक जाइए। बहुत बात हो रहा था आतंक पर, क्राइम पर। अंजना जी, आप अपने घर में AK-47 रख सकती हैं क्या? हम रखते हैं क्या? कौन रखता है? हम लोग में से कोई नहीं रखता है। पर हाँ, जो रखता है उनको ये लोग नियम बदल करके बाहर लेकर के आते हैं। और जो रखता है, जैसे कि मंजू वर्मा का पति, उसके बेटे को टिकट देके भी आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे AK-47 धारी हो, चाहे वो अनंत सिंह हो या कोई और हो, आप लोग आगे बढ़ाते हैं। तो देखती बिहार नहीं। को किस दिशा में आईना आप आगे देखती लेकर? हैं। हाँ, बहुत सुंदर है। AK-47 से देखते हैं आईना, देखते हैं आईना, SP पे गोली आईना चलाने हम वाले देखते हैं। यही और ओसामा आईने में साहब ये के देखते पिताजी हैं थे। कि बिहार में बदलाव सिवान हुआ में। है। बिहार में आईना बदलाव देखती लालू जी के नहीं। कारण बिहार हुआ की है जनता कि भूली नहीं है। आप तीनों के, AK-47 से SP की गाड़ी पे गोली चलाने वाले बगल थे। में एक पिछड़ी महिला बैठी है। कहाँ ये पिछड़ी बदलाव महिला? हुआ आपको है। अभी पिछड़ी बदलाव कहिएगा अपने हुआ आप को? है। जैसे बिल्कुल, लालू जी पिछड़े बिल्कुल, हैं। जैसे जैसे मोदी लालू जी पिछड़े हैं भाई। जैसे मोदी इस जी बिहार पिछड़े में हैं। सबसे बड़ा जैसे सामंती मोदी जी परिवार पिछड़े लालू हैं। यादव, मोदी जी घोषित पिछड़े हैं। संपत्ति 1000 करोड़ पिछड़े नहीं, हैं। नहीं। पिछड़े हैं। नहीं। चार्टर्ड प्लेन में बर्थडे का नहीं, केक काटने वाले, इनका- हेलीकॉप्टर दर्द में मछली होता खाने है, वाले दर्द होता
है, खाली आप बहुत खाएंगे। पिछड़े हैं। डिबेट को पूरा देखकर जाइए, अभी आगे और धज्जियां उड़ने वाली बीजेपी के प्रवक्ता की गोदी मीडिया ही, तो पूरी डिबेट देखिए। आप अभी खाएंगे, अभी 4 खाली दिन आप पहले खाएंगे। राहुल जी से मिलने जाने के लिए खाली यही खाएंगे। चार्टर्ड फ्लाइट में बैठ के गए थे Entire पिछड़ों OBC के कास्ट नेता में सबसे हैं? पिछड़े
पकड़े मोदी गजब जी। पिछड़े हैं। अरे वाह, ऐसा वाह, पिछड़ा वाह। पूरा देश हो ऐसा जाए तो नोट कमाल हो चलेगा जाएगा। जी। दम हो जाएगा जी। मोदी नीरज जी वाला बोलिए, बोला अब था नीरज जी तो को बोलने पहले दीजिए, नीरज जी कमाल हो बोलिए। जाएगा। अच्छा, आप बोलिए। लोग में से हाथ उठाइए, पटना में किसी को 10 बीघा जमीन है? बोलिए है। 1001 और लालू जी को, लालू जी को 43 बीघा, अभय जी, please stop this, 12 sir. I'll have to कट्ठा walk out, जमीन please. है। This has to stop, 43 please. बीघा, 12 कट्ठा, 16 धूर। फोन नीचे रखो भैया, यह एक फोन नीचे रखो, आप लोग लालू recording मत यादव कीजिए, को please. जमीन है। अब समझ लीजिए कि सामाजिक न्याय के उनसे बड़ा पुरोधा कोई हो सकता है? हम तो नहीं समझते कि पटना में कोई पिछड़ा को होगा, कोई अगड़ा को होगा, कोई भी दलित को होगा, अल्पसंख्यक को होगा। पर नीरज जी, 43 बिहार की जमीन जनता केवल को ये पटना जानने में। का तो अधिकार है ना कि नीतीश जी कहाँ है। नीतीश जी आज विजय चौधरी के नॉमिनेशन में, फिर लहरियासराय नॉमिनेशन में गए हैं। नीतीश जी कहाँ मीडिया हैं? से बात करेंगे। अरे लालू जी मीडिया सब से बात महुआ बाग में करेंगे। मिलते हैं, बात महुआ बाग में करेंगे। घर इस बार बनवाने इंटरव्यू में। नहीं दे रहे हैं तो सब लोगों में चर्चा है ना नहीं, कि इंटरव्यू, जर्नलिस्ट। अरे आपके नीतीश, सांसद कह अरे रहे हैं आप- मिलने नहीं दे रहे हैं। सर अभय जी, आप मेरीन ड्राइव गई होंगी ना, हाँ गए थे। जेपी गंगापथ। अरे इसको गंगापथ बोलिए ना, आप लोग जेपी बॉम्बे का गंगापथ। मरीन ड्राइव यहाँ क्यों ला रहे हैं, अरे उसको गंगापथ कहिए। इसलिए बोलते हैं हाँ। ना कि लालू जी रोज वहाँ महुआ बाग में मकान बन रहा है, उसके बाद वहाँ जाते हैं अच्छा। गाड़ी से। आपके रिपोर्टर से विजुअल बनवा लीजिएगा। वहाँ बुदबुदाते हैं कि दो मित्र, तुमने काम तो बहुत शानदार किया, मेरा दुर्भाग्य यह है कि मैंने नौकरी के बदले इधर जमीन नहीं लिया। मन में पीड़ा उनका है। 70,000 आप तो करोड़। गई होंगी तो आपको तो लगा होगा। नीरज जी, इंटरव्यू है नीतीश भुंजा कुमार जी खाने का में ना। चला गया। गंगा बिहार संग्रहालय, हाँ। बापू टावर, सभ्यता द्वार, अनगिनत। प्रियंका जी, इस पर आधारभूत जवाब दीजिए, फिर मैं संरचनाएं अभय जी और बनाई है। आपके पास आऊंगी बारी बारी से। वाटर फ्रंट का मन था 70,000 करोड़ का घोटाला तो सीएजी निकाला, भुंजा इसका खाने में मतलब उड़ा दिए ललित थे क्या? यादव के- बिल तो इसका नहीं दिया आज मतलब भाई तक। वीरेंद्र भाई अंजना वीरेंद्र सवाल खड़ा कर रही है। सीएजी निकाल करके घोटाला लाई है कि चाहे शिक्षा विभाग हो, कृषि विभाग हो, हर ग्रामीण विभाग हो, हर जगह खर्चा हो गया पैसा, बिल नहीं दिया गया। वो बिल कहाँ गया? भुंजा खाए थे, बताइए, कहाँ गया ACDC पैसा? बिल को- दूसरी बात, जब ACD आप विकास की बात करते हैं, मैं एक और सवाल पूछती हूँ। स्टेडियम खोले हैं ना, अभी इनॉग्रेशन किए थे चुनाव से, जो हमारा नोटिफिकेशन आया एक दिन पहले, उस स्टेडियम में लोगों के बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। पूर्णिया को जो एयरपोर्ट खुला है, एक रनवे है और वहां पर भी उस तरह कोई मशीनें नहीं है जो कोहरे को नाप पाए। इस चलते 2 बजे को फ्लाइट ही नहीं उड़ेगा। फ्लाइट का दाम वहां से कितना है? 16,000 रुपया। 16,000 रुपए में वो कब पहुंचाएगा? 2 घंटा का टाइमिंग नहीं है, वो डिले कर, मतलब कहते हैं ना कि घूम करके जाएगा, 16 घंटा लगाएगा, ठीक। पहुंच जाएगा उस फ्लाइट से। ठीक है, इस और पर मेट्रो, आपके 3 विकास स्टेशन का के दावों मेट्रो पर जो उनका दुनिया प्रश्न है, में उसका पहली सीधा बार जवाब देखा दीजिएगा। गया। 3 हाँ, स्टेशन का ठीक मेट्रो। जल्दी से। फिर मैं हमारा अभय जी और एयरपोर्ट अजय जी। दिखाई नहीं पड़ेगा, हमारा इंस्टीट्यूशन नहीं दिखाई पड़ेगा, तो चरवाहा विद्यालय चूहा कहाँ लेके दिखाई भाग पड़ जाता रहा है, जरा इसलिए बता दिखता दीजिए है। ना। अभय जी, चरवाहा अब विद्यालय अभय- कहाँ है? 4.5 रुपया महीना में चरवाहा विद्यालय में पढ़ाई हमें- होता था, आज 5 रुपया महीना में पॉलिटेक्निक बिहार का बेटा बेटी पढ़ रहा है। 41% हमें ड्रॉप आउट भी हो महीना जाता में है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ अंजना रहा जी, है। हाँ Most भाई जी। backward अब बच्चों आपकी के लिए बारी है, पूरी आपका समय शुरू होता है छात्रावास अब, और और अपना free समय education खत्म होने है। पे रुक जाइएगा, जवाब भी ले लीजिएगा। हमें दिखाई नहीं देता नीतीश बाबू कहाँ है? हम तो ये पूछ रहे हैं आपसे, अरे- बताइए ना। हमें दिखाई नहीं दे, दिखाई दर्शन करा दीजिए महाराज, दूर से ही करा दीजिए। दर्शन- ये 70,000 करोड़ रुपए 10 विभाग में, कहते हैं नीतीश बाबू बेहद ईमानदार। अरे तो दीजिए ना, कहाँ है हिसाब? clarification पहली हमको बार करने दीजिए, आजाद बहुत भारत के गंभीर मामला इतिहास है। में कैग ने फुटनोट लिखा। नहीं। उन्होंने कहा कि एक पैसा गबन हो गया लगता है। कहाँ है नीतीश बाबू? वह क्या कहते हैं? फर्जी डिग्री। कितने में? 20-20 लाख स्टिंग ऑपरेशन हुआ साहब, 20-20 लाख रुपए में फर्जी डिग्री। अच्छा, फर्जी डिग्री नहीं मिल रही, चलिए पेपर भेज देते हैं, नीट का भेज देते हैं, पुलिस भर्ती का भेज देते हैं, स्वास्थ्य रक्षक का भेज, 10 भर्ती और प्रवेश परीक्षा के घोटाले। 3 करोड़ लोग पलायन के लिए तुम्हारी सत्ता की सरपरस्ती में मजबूर कर दिए गए। ठीक है। 20 साल में अब विकास जवाब हुआ। सुनिए। आपकी सत्ता की सरपरस्ती में 7 कॉलेज हैं, बताया आपको, 1 लाख की पॉपुलेशन हो गया। नेशनल एवरेज है 30। गुरुदेव। बिहार में अंजना जी गवाह हैं, 20 साल पुराने अरे बंद पाठ्यक्रम करवाइए चल रहे हैं, 20 साल बेसुध है। नीतीश बाबू को चिंता ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि एक बार अंजना जी के शो में कोलंबिया लाइए, से अगर लौटने के साहस बाद में हो, बहुत दिक्कत ये हो गई। चुनाव के 7 तारीख के पहले एक बार अंजना जी के शो में लाइए। बड़ी मूर्धन्य पत्रकार अच्छा। हैं, कठिन प्रश्न करती है, आप सरल कर लीजिएगा नीतीश बाबू जी से, बात मानिए, सादे सिंपल प्रश्न कर लेंगे। लेकिन एक बार आइए, सामने लेकर आइए, मत अब मिलिए जवाब आपके सुन लीजिए, अब सांसद जवाब सुन लीजिए। ये मत भूलिए कि हम एक मुख्यमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं। बोलिए। अरे एक सेकंड, बोलिए। नीरज जी हैं यहाँ पे, आप लोग काहे नीतीश चिंता कर रहे हैं? कुमार जी तो राजेश राम जी के गांवों में दिखाई पड़ते होंगे। वहां उनका गांव में स्कूल बना होगा, नीतीश कुमार जी बनाए।
रुकिए अभी, रुकिए, मैं बता रहा हूँ, परेशानी में पड़ जाइएगा। 16,000 खा भी रहे हैं और ढकर भी नहीं रहे हैं। 16,000 मैंने लाइट नहीं है स्कूलों में। मैं बोल रहा हूँ, आप जिसको घोटाला कह रहे हैं, यूटिलिटी सर्टिफिकेट अगर नहीं आया मिड डे मील का, वो घोटाला है। अगर रुकिए बोलने दीजिए। हाँ। तो फिर पीएससी का चेयरमैन कौन है? तो पीएससी का अरे कौन है अरे चेयरमैन? मतलब देखिए, अरे फिर जो मैं हद पूछ हो रहा गई हूँ। साहब। अच्छा केस Constitutional बस body के खिलाफ आप एक बोलते सेकंड हैं। उत्तर सुन लीजिए। 70,000 करोड़ बोल दी। कोई माई का लाल अरे पैदा नहीं उत्तराखंड- लिया है जो नीतीश कुमार जी के ईमान पर सवाल खड़ा अरे कर क्या दे। ईमान पर? एक आदमी नहीं पैदा लिया है नीतीश कुमार जी पर, एक रुपए का आरोप नहीं। बिहार कोष। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर एक लाइक एक कमेंट जरूर करके जाइए, और जो कंचना यादव ने धज्जियां उड़ाई उसके बारे में क्या कहते हैं जरूर बताइए। नीतीश जी की टोपी लगाए हुए हैं। 2011 271 ई अंजना अगर जी, 18 महीने में काला चश्मा पहन के आपने ठीक दिख रहा है ना यूटिलाइजेशन आपको? सर्टिफिकेट नहीं ठीक दिख दिया, रहा है? तो राशि जारी नहीं ठीक की है। जाएगी। अच्छा, कैसे रुकिए। 15-15 अच्छा, साल क्या से वापस राशि आते हैं, जारी सवाल की पे जा आते रही है। हैं। नहीं क्या मालूम बात है। करते हैं? अब ये एक- रहा इसका कानून। मतलब अबे जी, आपको सवाल के बाद फर्जी जवाब भी पेपर सुनना दे होगा। दिया। अरे फर्जी केक ने, अरे मैं अरे बता रहा केक हूँ। को फर्जी बता। अरे मैं बता रहा हूँ, ये लिखे हुए 20 साल और 37 महीना उस सब अजय आलोक जी जवाब मिल दीजिए। रहे हैं। अजय आलोक जी। हरि कीर्तन कर रहे थे। देखिए ऐसा है ना, उसको काट के लिख। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी, आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं अपनी राय इस पर जरूर देखकर जाइए। बिहार का इलेक्शन जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं और अपना पूरा जोर और शोर लगा रही हैं कि बिहार का इलेक्शन कैसे जीता जाए। इंडिया गठबंधन के नेता भी जनता के बीच जा जाकर पूरे जोर और शोर के साथ, पूरी मेहनत के साथ मुद्दों को उठाकर जनता को अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं एनडीए सरकार भी पूरा जोर और शोर लगा रही है और बड़ी बड़ी रैलियां की जा रही हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि जनता किसकी बात मानती है, किस पर भरोसा करती है और इस बार किसको बिहार का मुख्यमंत्री चुनती है। आप लोग कमेंट ज़रूर करके जाइए, आप लोग इस बार बिहार का मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं। आपकी पहली पसंद बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर कौन होगा, नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी यादव या कोई अन्य चेहरा, तो कमेंट ज़रूर कीजिए। और आपने जो डिबेट देखी जिसमें बीजेपी के प्रवक्ता और जेडीयू के प्रवक्ता जननायक पर जो बहुत ज़्यादा तीखी बहस करना चाह रहे थे, जननायक के बातों पर जो है फंसाने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं पर आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव ने जब वो पूरा ट्वीट निकाल कर दिखाया भाजपा का, जिसमें भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जननायक लिखा था, इस पर कैसी तीखी और खरी सुनाई कंचना यादव ने बीजेपी के प्रवक्ता और जेडीयू के प्रवक्ता को और माफी मांगने के लिए बोला। आपको ये देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। कंचना यादव की डिबेट आपको कैसी लगती है कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आरजेडी की ये दो प्रवक्ता कंचना यादव और प्रियंका भारती बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती हैं डिबेट के अंदर, और सभी गोदी मीडिया हो चाहे वो बीजेपी के प्रवक्ता हो, इनकी अच्छी खासी धज्जियाँ उड़ाती हैं, बखिया उधेड़ती हैं। तो आपको ये डिबेटें देखकर इनकी कैसा लगता है कमेंट ज़रूर करके जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक एक कमेंट ज़रूर करके जाइए। जैसा कि बिहार के इलेक्शन में जिस बात चर्चा में चल रही है और सभी का यही कहना है कि बीजेपी इस बार नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव ही लड़ेगी, लेकिन जैसे ही बीजेपी बहुमत में आएगी तो नीतीश कुमार को साइड में कर दिया जाएगा। बीजेपी अपना जो है मुख्यमंत्री बिहार के अंदर उतारने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन ये बातें चर्चा में है। तो आप लोगों को इन बातों पर कितनी सच्चाई नज़र आती है? क्या वाकई में बीजेपी ऐसा करने वाली है कि नीतीश कुमार को साइड कर दिया जाएगा अगर बीजेपी सत्ता में आती है, एनडीए सरकार सत्ता में आती है और बीजेपी को बहुमत मिलती है, सीटें ज़्यादा आती हैं, तो वाकई में बीजेपी नीतीश कुमार को हटाकर किसी दूसरा अपना मुख्यमंत्री बना सकती है अगर ऐसा होता है तो आप इस पर क्या कहते हैं कमेंट ज़रूर करके जाइए।